दोस्तों आईपीओ तो चल ही रहे हैं एंड मल्टीपल आईपीओ अगर आप देखोगे तो आपको फिलहाल के समय पर नजर आएंगे अभी फिलहाल। लेकिन मैं कई सारे आईपीओ के बारे में डिस्कशन तो कर ही चुका हूं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एनएसटीएल के आईपीओ के बारे में देखा था जिसमें मैंने क्लियरिटी के साथ बहुत सारी चीजें बताई। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट के हालात अभी उतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि अभी अगर मार्केट जैसे डेली बेसिस पर अगर आप देखो थोड़ा बहुत डाउन है, तो इनकी जीएमपी पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है जो आईपीओ अभी आ रहे हैं। हालांकि मार्केट पिछले कुछ दिनों में सही हुआ, तो आईपीओज ने भी अगर आप देखोगे तो लाइन लगाना स्टार्ट कर दी कि अब इस कंपनी का। लेकिन डेफिनेटली जीएमपी पर फर्क पड़ सकता है, क्योंकि अगर मार्केट नहीं संभला जो स्थिति चल रही है, तो आईपीओ जब लिस्ट होगा तो लिस्टिंग प्राइस पर भी असर आ सकता है। खैर, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक नए आईपीओ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो जल्दी ही खुलने वाला है, एंड इसका नाम है शांति गोल्ड। आज इस वीडियो में कंप्लीटली इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या रहा है, किस तरीके की जो चीजें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ये लिस्टिंग गेन दे पाएगा, उसके क्या चांसेस हैं, सब कुछ जो है आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ एंड आप अब यहाँ पर देखो, आपके सामने मैंने स्क्रीन रख दी है। पहले मैंने आईपीओ वाली वेबसाइट रखी है, यहाँ पर जो करंट आईपीओ चल रहे हैं उनके हालात दिखाऊंगा। इंडिक्यूब देखो, इंडिक्यूब स्पेसेस अगर आप देखोगे, जो मैंने बोला ना मार्केट की करंट स्थिति है उसके चलते इनके जीएमपी घट रहे हैं, तो इंडिक्यूब का जीएमपी अगर आप देखोगे तो बहुत हद तक घट गया है, सिर्फ 2.5% का जीएमपी जो है अब रह गया है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या वाली बात अभी आपको देखने को मिल रही है। और अगर मार्केट यहाँ से और दिक्कत में आया, मार्केट पर जो है और अगर आपको प्रेशर आता हुआ देखने को मिला, तो मे बी इनकी लिस्टिंग भी आपको नेगेटिव में भी होती हुई दिखाई दे सकती है, या फिर बहुत मामूली गेन जो है लिस्टिंग पर हो सकता है आपको देखने को मिले। वही जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ भी अभी 50% ऊपर निकल गई थी जीएमपी, एंड अगर आप देखोगे तो फिलहाल फिर से 40% के आसपास आ चुकी है। तो ये दिक्कतें तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। ब्रिगेड होटल की सिर्फ 6-7% ही बची है, तो ये स्थिति है। लेकिन अब मैं जो है आपको एक बार शांति गोल्ड की डिटेल्स दिखाता हूँ, उसके बाद हम उसकी जीएमपी वगैरह भी देखेंगे। तो ये देखो, ये आ चुका है। पहले कंपनी क्या करती है पहले मैं वो देखता हूँ, उसके बाद में हम आईपीओ की डिटेल्स देखेंगे, ठीक है। 2003 में बनी हुई कंपनी है। इसकी जो काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, एक बार पहले भी आ चुका है। मोती सन्स के नाम से एक दूसरी कंपनी आई थी, उसने बहुत अच्छा किया था। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, एंड साथ में हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, लगभग 22 कैरेट की, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। नई नई आधुनिक डिजाइन स्पेशलाइजेशन है इनका प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग में, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। बनाते क्या है, इंक्लूडिंग बेंगल, चूड़ियां, रिंग्स मतलब अंगूठी, नेकलेस मीन्स हार, सेट वही नेकलेस वाले सेट जो होते हैं, एंड वेडिंग इवेंट में इनका जो अब मेनली क्या है, आभूषण या फिर हम कह सकते हैं ये इस तरीके की जो चीजें होती है वो कहाँ यूज होती है, ज्वेलरी कहाँ यूज होती है। वैसे तो कोई भी खरीदता है, लेकिन सबसे ज्यादा खरीदारी होती है शादी वाले सीजन में, तो उनका इन्हें जो है अच्छा खासा फायदा होता ही है। लेकिन अब मैं आपको पहले आईपीओ की कुछ डिटेल दिखाता हूँ। कंपनी के बारे में तो आप जान गए, लेकिन कंपनी के हालात तो आप डिटेल से ही जानोगे, तो वो भी अभी हम देखते हैं। पूरा का पूरा अगर आप देखोगे कंपनी जो आईपीओ आ रहा है वो फ्रेश इशू है 1.81 करोड़ शेयर का, ये अच्छी बात है। ओएफएस आता है, ज्यादातर आईपीओ में ओएफएस भी आता है, लेकिन ओएफएस को उतना बढ़िया नहीं माना जाता। लेकिन ये आईपीओ जो है 360 करोड़ का होने वाला है, एंड पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो फ्रेश इशू ही ये होने वाला है। 25 तारीख से अगर आप देखोगे तो ओपन हो रहा है, मतलब आज ही से ओपन हो रहा है। आज 25 है, आज ये ओपन हो चुका है। 29 तक चलने वाला, बीच में सैटरडे संडे हो गया इसलिए 2 दिन बढ़ गए, ठीक है। अलॉटमेंट वो अभी डेट में दिखा दूंगा मैं आपको। ये देखो आपके सामने आईपीओ 25 को लेगा, 29 को बंद होगा, 30 को अलॉटमेंट आएगा, रिफंड आएंगे 31 को, शेयर्स भी क्रेडिट 31 को ही होंगे, और लिस्टिंग 1 को हो सकती है, टेंटेटिव डेट है। लेकिन बाकी आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, ये आप देख ही रहे हो, ठीक है। फेस वैल्यू है 10 रुपए की। आईपीओ का जो रेंज है, प्राइस बैंड बेसिकली वो 189 से 199 पर शेयर है, तो आप 199 ही मान के चलो। रेंज तो खाली दिखावा होती है, चाहे रेस्पॉन्स अच्छा मिले या खराब, लेकिन आईपीओ खुलता हमेशा जो उसकी इशू प्राइस रखी जाती है वो हायर प्राइस ही रखी जाती है बैंड की, ठीक है। 75 शेयर का लॉट होने वाला है, और पूरी फ्रेश कैपिटल जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन अब कंपनी की बात करते हैं कि मतलब
नॉर्मल कोटा है, इसमें कोई शेयर होल्डर वगैरह तो है नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों बेसिकली क्या इसकी फाइनेंशियल्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 23, 24, 25 के फाइनेंशियल यहाँ पर लेके गए हैं। एसेट में अगर आप देखो 256, ये सब नंबर करोड़ में ही है, यहाँ पर लिखा भी है अमाउंट इन करोड़, ठीक है। तो ये बात आ गई, 256 करोड़ से बढ़कर हुआ 325 करोड़, फिर बढ़ा 419 करोड़, ठीक है। एसेट बड़े हैं नो डाउट। रेवेन्यू 682 से बढ़कर हुआ 715 करोड़, फिर बढ़ गया 1112 करोड़। तो एक बहुत बेहतरीन तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 19 से बढ़कर 26 हुआ, 26 से बढ़कर 55 हुआ। तो प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। एंड आप बाकी की चीज़ें देख ली, चाहे बीटा, नेट वर्थ देख लो, एंड टोटल बोरोइंग भी बढ़ी है। लेकिन इस तरीके के काम में बोरोइंग चलती है, ठीक है। लेकिन मेन बात है कंपनी प्रॉफिट किस तरीके से कर रही है, एंड नेटवर्थ जो है इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और प्रॉफिट अगर लगातार बढ़ रहा है, स्पेशली अगर आप देखो 24 से 25 के बीच में डबल हो गया इनका प्रॉफिट, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया बात है। एक छोटी कंपनी प्रॉफिट के दम पर ही मार्केट में टिक सकती है। अगर और कुछ भी करेगी वो कंपनी तो दिक्कत में आ जाएगी। अगर बस उनका प्रॉफिट नहीं घटना चाहिए, प्रॉफिट लगातार बढ़ना चाहिए, तो हमेशा मार्केट में चलती रहेगी और सही चलती रहेगी, ठीक है। अब बात आती है आरओसी का नंबर सही है, डेट टू इक्विटी रेशियो आप देख रहे हैं। बाकी ये है इंपॉर्टेंट बात, ये है क्या, पीई रेशियो। इशू से पहले, आईपीओ से पहले 19-20 के आसपास का, और अब 25 का हो जाएगा। महंगा तो होता ही है, लेकिन 25 का आईपीओ कोई बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। एक रीजनेबल हम मान सकते हैं, क्योंकि आजकल आईपीओ जो आ रहे हैं उनका पी वैल्यूएशन बीच बीच में बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो वो उनके हिसाब से अगर आप देखो कंपैरिजन बेसिस पर, तो यहाँ पर सही है। पी रेशियो कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, सिचुएशन जो है वो सही देखने को मिल रही है, दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसकी जीएमपी पर। तो ये देखो शांति गोल्ड का आईपीओ का मैंने हालात आपके सामने रख दिए हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेड प्रीमियम जो है 35 से 36 रुपए देखने को मिल रही है, मतलब 17 से 18% के बीच में अभी आपको इसका जीएमपी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बात तो आप क्लियरली देख रहे हो कि जीएमपी अभी नहीं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही, लेकिन ठीक है, एक रीजनेबल है। हाँ, ये जीएमपी थी ज़्यादा 2 दिन पहले अच्छी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे बाकी सभी आईपीओज में जीएमपी घट रही है मार्केट की कंडीशन के चलते, तो यहाँ भी जीएमपी जो है घटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात आती है कि मैंने कौन कौन से आईपीओज में लगाया है, इसमें मैं लगाऊंगा कि नहीं। देखो इंडिक्यूब में भी लगाया, जीएनजी में भी लगाया, ब्रिगेड होटल में लगाया नहीं, लेकिन लगाऊंगा। शांति गोल्ड में भी लगाऊंगा, ठीक है। मैं लगभग अभी जितने आईपीओ आ रहे हैं सभी में लगा रहा हूँ। एनएसडीएल का जिस दिन खुल जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा क्या हालात है। अभी वहाँ पर जीएमपी वगैरह भी दिखाई दे नहीं रही है, जो दिख रही है 18-19% की है। तो ठीक है, तब देखते हैं, जब खुलने तो दो अभी उसका, ठीक है। तो ये दोस्तों बात हो गई कंप्लीट इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।